हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज में नंबर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन नंबर बेस्ड हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, फर्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ में आया हुआ है 2009 में। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए किसी बच्चे को 35% अंक लाने हैं। अगर वो 35% लाता है तो वो पास हो जाएगा। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, उसको 40 अंक दिए जाते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी उसको पास होने के लिए चाहिए थे 35% अंक, लेकिन उसने 40 अंक लाए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। अगर ये 40 अंक उसको मिले हैं, 30 अंक और दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। और पासिंग मार्क कितना है? 35%। तो 40 नंबर जो उसको मिले हुए हैं, 30 जिसकी उसके पास कमी है यानी जिससे वो फेल हो गया है, 30 उसको ऐड कर दें तो ये पास हो जाएगा। ये हमारा, अब इसको 30 नंबर दे दिया, अब ये पास हो जाएगा। और पास का जो परसेंटेज है वो कितना है? 35 है, यानी 35% के बराबर है। पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम अंक यानी 100%। अधिकतम अंक की बात करें तो अधिकतम अंक मतलब होता है 100%। 100%। तो 35% की वैल्यू आ गई 40, 30, 70। 70 नंबर 35% के बराबर है, तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, 35% बराबर 70 नंबर। तो 1% बराबर, जो गुणे में होता है वो हमेशा अपान में जाता है, यानी 35 अपान में जाएगा, 70/35 नंबर। 35 से कम 35, 35 दूना 70, यानी 1% में उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर। तो टोटल का पूछ रहा है यानी 100% का, तो 100% इक्वल टू 2 गुणे, यहाँ 100 लाए हैं, गुणा यहाँ भी हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 दूना 200 नंबर। यानी अगर उसको 200 नंबर दे दिया जाए तो उसका पूर्णांक है। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि उसका पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो अभी हमने देखा कि 40 नंबर उसको मिले हैं, 30 से वो फेल हो गया, यानी 40, 30, 70 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है 40% है। उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए।
तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षार्थी के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम की बात करें तो 100%, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें 100% निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आया है SSC 2010 में। कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तीर्णांक कितना है, 40% है, जबकि विद्यार्थी को 185 अंक मिले हैं, लेकिन उसको पास होने के लिए 15 नंबर कम है। यानी 185 उसको मिले हैं, 15 अगर और दे दिया जाए तो वह पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क कितना है, 40%। यानी 185 प्लस कितना, 15, जिससे वो फेल हुआ है, जिस नंबर की वजह से उसको उसे दे दिया गया। अब वो क्या हो गया, पास हो गया। और पास का जो है वो कितना प्रतिशत दे रखा है, ये दे रखा है 40%। इसको ऐड कर लेते हैं। 200 नंबर किसके बराबर है, 40% के। अधिकतम यानी 100% पूछ रहा है। पहले में 1% की वैल्यू निकालेंगे, ये 40 बटे में आ जाएगा, 200 बटे 40, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 1% की वैल्यू आ गई 5 नंबर। 1% 5 नंबर के बराबर है, तो 100%, 100 इधर लाएँ, 100 हम इधर से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 100 बराबर 500 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता या उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। यानी लड़कियां पहले हैं, क्रमशः का मतलब लड़कियां पहले हैं, तो जो क्रम प्रतिशत में दिया वो लड़कियों का पहले है और लड़कों का बाद में है। 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, 483 अंक प्राप्त किए, तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कियों के लिए। लड़कों का दे रखा है, लड़कियों का पूछ रहा है। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, न्यूनतम की बात करें यानी पासिंग मार्क, उत्तीर्ण अंक कितना है, कितने मार्क्स लाए ताकि वो पास हो जाए। हम देख लेते हैं, लड़कियों और लड़कों दोनों का प्रतिशत दे रखा है, जिसमें से बात इसने सिर्फ लड़के की है, तो लड़के वाले का प्रतिशत कितना है, 40। यानी लड़के का जो 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 483 अंक हैं उसके पास होने के लिए कितने अंक की कमी, 117। अगर ये दोनों अंक उसको दे दिए जाएँ, ये उसको दिया गया है, ये और दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और लड़कों का पासिंग प्रतिशत कितना है, 40। यानी 483 में हम 117 नंबर, जिस नंबर की उसके पास कमी थी उसको दे दिए, तो ये क्या हो गया, पास हो गया। और ये जो पास प्रतिशत है वो कितना है, ये हमारा है 40% के बराबर। हम इसको जोड़ लेते हैं। 7 3 10 के 0, कैरी 1 आई, 8 और 1 9, 1 कैरी 10, कैरी 1 4 1 5 और 1 कैरी 6, यानी 600 की वैल्यू हो गई 40%। हमें चाहिए क्या, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत किसका, लड़कियों का। लड़कियों का कितना है, 35%। तो पहले हम 1% का निकाल लेते हैं। 1% का निकालेंगे तो ये 40 कहाँ जाएगा, अपान में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, 4 1 कम
4 बचेगा 2, 20, 4 पंचे 20, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15 नंबर। 1% की वैल्यू आ गई 15 नंबर। और हमें चाहिए कितना? लड़कियों का पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है। लड़कियों का पासिंग प्रतिशत कितना है? 35%। तो 35% की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 गुणे 35, 35 इधर लाए हैं इसलिए 35 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 बचे 75 के 5, कैरी कितना? 7, 45, 45 और 7 कितना आएगा? 52। 525 नंबर अगर हम लड़कियां ले आएँ, 525 नंबर लड़कियां ले आती हैं तो क्या हो जाती हैं? पास हो जाती हैं। अगर टोटल का पूछता है, इसका एक तरीका और था, लेकिन क्वेश्चन नंबर, अगर टोटल का पूछता हम ऐसे भी इसको कर सकते थे। टोटल 100% निकाल लेते, आ जाता 1500, और 1500 का फिर 35% निकाल लेते, लेकिन इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%, 60 ए पाता है 60%, बी पाता है 30%। क्रमशः का मतलब क्रम से, जो पहले है उसका परसेंटेज पहले, जो बाद में है उसका बाद में। 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जो ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, ये आपका बैंक पीओ 2010 का है। पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितने थे ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन रेलवे का है। रेलवे 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ए ने पाया 60% और बी ने पाया 30%। दोनों का यदि हम योग कर दें तो वो 783 है, यानी 60% प्लस 30%। हम कह सकते हैं 60% और 30%, दोनों को ऐड किया तो कितना है? 783 के इक्वल है। 60 और 30 कितना होता है? 90%। 90% की वैल्यू 783 के इक्वल है। परीक्षा में पूर्णांक यानी टोटल पूछ रहा है, पूर्णांक तो कितना होता है? 100 होता है। तो पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 90 अपान में जाएगा, 783 अपान 90। इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ कैरी 1, 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, कैरी बचेगी 2, 21, 3 7 जा 21, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8.7। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8.7। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? अब ये पॉइंट यहाँ कैसे आ गया? ये हमारा आया है 87/10। अपान में कितने जीरो हैं? 1 जीरो। जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले हम पॉइंट लगाते हैं। 1 जीरो था इसलिए हमने एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। 100% की वैल्यू कितनी होगी? या इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते थे, 87/10 है। 1% की वैल्यू 87/10, आगे देख लेते हैं। 87/10 है। तो 100% की वैल्यू 87/10 इंटू 100, 87/10 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 87 इंटू 10 इक्वल टू 870, यानी टोटल पूर्णांक कितना है? 870। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 8.7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 कितने जीरो? 8 7 कितने जीरो? 2 जीरो। पॉइंट कितने डिजिट पहले था? 1 डिजिट पहले, यहाँ पर लगाएंगे और पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, यानी आ गया 870 नंबर। पूर्णांक है 870 नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन नंबर बेस्ड ही है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए। एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंक उत्तीर्ण होने से अधिक प्राप्त किए। 10 अंक उत्तीर्ण होने से अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए था वह 10 अंक से उत्तीर्ण होने से अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? यानी कहा जाए एक बच्चा है जो 30% अंक लाता है, लेकिन वो 5 अंक कम पाता है। किससे? उत्तीर्ण होने से। यानी वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। अगर हम इसको ये 5 नंबर दे दें तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एक अन्य विद्यार्थी जो 40% अंक लाता है, कितना लाता है? 40% अंक लाता है और पास होने से 10 नंबर ज़्यादा ले आया। यानी जो ये 10 ज़्यादा लाया है, अगर इसका ये 10 हम कम कर दें तो ये भी तो पास ही है। कहने का मतलब है, यदि कहा जाए कि 10 नंबर है, 10 नंबर हमारा कोई पूर्णांक है। अब हम कहें कि एक विद्यार्थी है जो 10 लाने के बजाय 9 नंबर लाता है और एक कम लाता है, एक कम लाता है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 12 नंबर लाता है और 2 अधिक ले आता है। 12 नंबर लाता है जो पास होने से 9 नंबर लाया, जो पासिंग मार्क्स से 1 कम लाता है, और 12 नंबर लाया जो पासिंग मार्क्स से 2 अधिक लाता है। तो चाहे हम इसमें 1 जोड़ दें, 9 और 1 10 हो गया। जो अधिक लाया उसमें हम घटा दें, 12 में से 2 गया 10 आ गया। यानी जिसमें अधिक की बात करेगा उसमें हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिसमें कम की बात करेगा उसमें हम ऐड उसको दे देंगे। जो अधिक पाएगा उसका हम निकाल लेंगे, जो कम पाएगा उसको हम दे देंगे। अब ये दोनों पास हो गए, यानी दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। प्रतिशत को एक तरफ कर लेंगे, 30%। ये 40% इधर आएगा, हो जाएगा -40%, क्योंकि पक्षांतर यहाँ कोई साइन आपको नहीं दिखाई दे रही, यानी प्लस है। जब पक्षांतर होता है बराबर की इधर साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। इधर -10 है और ये नंबर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -5। 30 में से 40 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा -10%। 40 में से 30 गया, 10 आएगा। 40 आपका बड़ा है, उसके आगे माइनस लगा, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। हमेशा बड़े वाली की साइन लगाई जाती है। दोनों माइनस है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 10 और 5 हो जाएगा 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 10% की वैल्यू कितनी है? 15। अब पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो उत्तीर्ण कितना हमें चाहिए? या तो 30% + 5 कर दें या 40% - 10 कर दें, दोनों तो पास ही हैं। आवश्यक न्यूनतम अंक पूछ रहा है तो 30% का निकाल लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 15/10। 30% बराबर 30 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पास होने के लिए 30% + 5 है, या हम 40 भी निकाल सकते हैं तो 10 उसमें घटा देंगे। 30% बराबर 15/10 गुणे 30, 10 एक कम 10, 10 तियाँ 30, कितना आ गया? 15 गुणे 3 यानी 15 तियाँ 45। 30% की वैल्यू है 45, यानी उसने 45 नंबर पाए हुए हैं और 5 नंबर उसको और दिया गया है। तो 45 + 5 बराबर 50। ये 50 नंबर उसका क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक नंबर है।
ये 45 कहाँ से आया, ये 30% की वैल्यू है और 5 हमने उसको दिया है जिसे उसके पास कम थे, इसलिए 5 और जोड़ दिया गया, दोनों आ गया 50%। इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, इसका सेकंड मेथड है। एक तरफ हम परसेंट लिखते हैं, 30%, 30% पाया तो कितने कम है, 5 कम है, इसलिए इसको हम -5 लिखें क्योंकि कम है। दूसरे में 40% पाया है और इसमें कितना है, इसमें उसने पाया 10 अंक अधिक, अधिक यानी प्लस में है। अब हम दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ कोई साइन है इसका मतलब प्लस है, ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ कोई नहीं इसका मतलब प्लस है, ये हो जाएगा माइनस में। दोनों माइनस, और हम इस साइन को नहीं देखेंगे, दोनों माइनस ऐड कर देंगे, 10 और 5 -15 हो जाएगा, ये 15 नंबर हो गया। और इधर घटाएंगे, 40 में से 30 गया, -10% आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 10% की वैल्यू आ गई कितना, 15 नंबर। अब पूछ क्या रहा है, नंबर पूछ रहा है, इसलिए हम 30% की वैल्यू निकालेंगे। ये प्रोसेस जो हमने यहाँ इस तरह से किया वो हमने यहाँ इस तरह से किया है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। 30% की वैल्यू, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 15/10, 30% की वैल्यू 15/10 इंटू 30, 0 0 कैंसिल, 15 45 नंबर। पासिंग मार्क्स हो जाएगा 45 प्लस ये जो 5 उसमें कम थे वो उसको दे दिया, बराबर 50 नंबर। 50 नंबर यदि वो पाता है तो पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेम उसी टाइप का। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है 30% अंक प्राप्त किया था, वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 30% इसका ये और 108 नंबर हम इसको और दे दें तो यह पास हो जाएगा। और सेकंड में कह रहा है 52% अंक प्राप्त किए और कितना अधिक पा गया, 24 अधिक पा गया, यानी अगर ये 24 ये जो अधिक पाया है उसको हम कम कर दें तो ये भी पास के ही बराबर है। दोनों आपस में बराबर हैं। प्रतिशत को एक तरफ कर लेंगे, ये इधर आएगा -52% हो जाएगा, -24% प्लस इधर आएगा -108 हो जाएगा। 52 में से 30 गया, कितना बचेगा 2, 5 में से 3 2, -22% बराबर, दोनों ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, 132 नंबर। इधर आपका आ गया 132 नंबर, ये भी माइनस में, दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत, चाहे इसको हम निकाल सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं। तो हमें पहले 1% की वैल्यू निकालनी होगी, 132/22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 11 एकम 11, 11 छः 66, 1% की वैल्यू आ गई 6 नंबर। तो कितने चाहिए 30%। 30% की वैल्यू 6 × 30 हो जाएगा,
6 त्रिक 18 यानी 180 नंबर, 180 नंबर ये, और 108 नंबर उसको और दिए गए हैं। 180 + 108 बराबर 8, 288। अगर नंबर पूछता तो हम ये निकालते, लेकिन ये प्रतिशत पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम इसको ना निकाल। अगर पूछता कि कितने नंबर चाहिए तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पर नंबर ना पूछ के आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत चाहिए। तो हम 30% बराबर 1% की वैल्यू आ गई 6 नंबर, ये हम नहीं निकालेंगे। 1% की वैल्यू है 6 नंबर, तो हम देखेंगे 6 नंबर बराबर हो गया 1%। तो हमने कितने नंबर इसको दिए हैं? 108 नंबर। तो 108 नंबर बराबर 1 बटे ये 6 बटे में आएगा गुणे 108, 6 कम 6, 6 कम 6 4 बचेगा, 48, 6 × 48 यानी कितना हो गया? 18%। 18% नंबर इसको और दिया गया है, 30% पहले से था। तो 30% + 18% बराबर 48%। इसका पासिंग प्रतिशत कितना है? अगर पासिंग नंबर बोलता तो 288, पासिंग प्रतिशत बोला तो 48%। इसके सेकंड मेथड देख लेते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इसका हम देखेंगे किस तरीके से लगाते हैं। 30%, जब इसने 30% नंबर पाया तो कितने कम थे? 108 कम थे, इसलिए -108 लिखेंगे। जब ये 52% नंबर पाता है तब ये अधिक पाता है कितना? 24। यहाँ भी हम घटा देंगे, घटाने पर सेकंड मेथड है ये, आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। माइनस चिन्ह बदल जाता है, दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा। 8 × 4 = 12 की 2, कैरी 1, 2 और 1 3।